हम सीख रहे थे कि यरदन नदी मृत्यु को दर्शाती है। तो सबसे पहले तो हम उसमें समझना है यीशु मसीह ने उस मृत्यु को लिया है। यीशु हमारे लिए मरा है, उसने रास्ता खोला है। मृत्यु, पाप, शैतान मानव जाति के ऊपर राज कर रहा था। जैसे वो यरदन नदी ऊपर ऊपर बहती थी, हर किसी को बहाए ले जा रही थी, कोई उसको पार नहीं कर सकता था, कोई उसको रोक नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही संदूक यरदन में आ रहा है, यरदन उसी समय रुक कर ढेर हो रही है। तो इस विषय को और भी आप गहराई से समझ सकते हैं, कैसे यीशु ने क्रूस पर मृत्यु को रोक दिया, शैतान की प्रभुताओं को तोड़ दिया, जो मानव जाति को बहाए ले जा रही थी नरक की ओर, हुकूमत कर रही थी मनुष्य जाति के ऊपर। यीशु मसीह के क्रूस को हमने समझना है। क्रूस पर जब यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। तो यरदन नदी उस मृत्यु का प्रतीक है। यीशु की मृत्यु को हमने समझना है। उसके अलावा मैंने और आपने भी यीशु मसीह के पीछे चलना है। हमारी भी मृत्यु है, उस बात को भी हमने समझना है। इसके दो पहलू हैं। तो न केवल संसार के लिए मरना है, बिना मरे नया जीवन नहीं है, बिना मरे पुनरुत्थान नहीं है, पुराने में ही जिएंगे। तो सबसे पहली बात तो संसार के लिए मर गया। पौलुस कहता है संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर संसार की चिंता है, अगर संसार से प्रेम है, अगर संसार की रीति, संसार के अगर हम जैसे हैं, तो हम उस यरदन पार कर नहीं सकते। हम इसी पार हैं, इस पार नहीं है कनान का अनुभव। यीशु ने कहा मैं पुरानी मस्कों में नया दाख रस भरने नहीं आया, ना पुराने कपड़े में नई टांकी लगाने के लिए आया। हमने इस बात को अच्छे से समझना। तो यीशु की मृत्यु को समझ लेना जरूरी है। दूसरा, जब मैं यीशु को पहचानता हूँ, उसके पीछे चलता हूँ, तो कैसे चलता हूँ? संसार के लिए मरना है, संसार के लिए सिर्फ नहीं, दूसरा पाप के लिए मैं मर गया। अगर पाप के लिए मरे नहीं हैं तो पाप करेंगे, पाप को प्रिय जानेंगे। अगर पाप के लिए मरे नहीं है तो वो जीवन कैसे जिएंगे? क्योंकि मरने के बाद है पुनरुत्थान। हमने इस बात को समझना है। मरे बिना जीवन नहीं है। प्रभु ने कहा जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला ही रहता है, फल नहीं आएगा मतलब। और तीसरा, हम कहेंगे हमने संसार के लिए भी मर गए, पाप के लिए भी मर गए, लेकिन हमारी इच्छाएं हमें बहाए ले जा रही हैं। उस यरदन नदी के समान हमारी अपनी इच्छाएं, हमारा स्वयं, हमारे खुद के फैसले हमें किधर उड़ाए ले जा रहे हैं? उड़ाए ले जा रहे हैं। इसलिए स्वयं को भी मृत्यु होनी है। स्वयं को भी क्या करना है? अपने स्वयं को बलिदान करना है, अपनी इच्छा को बलिदान करना है। अन्यथा वो कनान का अनुभव नहीं। मरुभूमि में मरने का अनुभव कर सकते हैं, चट्टान से थोड़े पानी का अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में वो मरुभूमि का जीवन है, वो किस लिए था? उनको अनुशासन में लाने के लिए था। अगर अभी तक अनुशासन में नहीं आए, आपने समझना। देखो यरदन नदी कैसे पार होगी? वो जो मिली जुली भीड़ मिस्र से निकली थी वो नहीं पार हुए। ऐसे लोग पार नहीं होंगे जिनके जीवन में अनाज्ञाकारिता है, जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है, जिनके जीवन में विश्वास नहीं है। लिखा है वो अविश्वास के कारण नाश हो गए। बुड़बुड़ाते थे, कहीं ना कहीं मिस्र से तो निकल आए थे, लेकिन अभी भी मिस्र उनके अंदर था। मरुभूमि क्यों लाया परमेश्वर? ताकि उनके अंदर से मिस्र को भी निकाले। इस चीज को हमने समझना है। अगर हम मिस्र से प्रेम करने वाले हैं, संसार से प्रेम करने वाले हैं, तो हम स्वर्ग से प्रेम करने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले नहीं हैं। हम पिछली बार भी देख रहे थे, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। इपोजिट है दोनों, मतलब दो स्वामी हैं। जब एक को हम प्रेम कर रहे हैं तो दूसरे को उस समय तुच्छ समझ रहे हैं। तो संसार के लिए मरे बिना वो स्वर्गीय जीवन को अनुभव नहीं कर सकते। पाप जो इंसान को परमेश्वर से दूर करता है, संगति को तोड़ता है, प्राण को बिगाड़ता है, आत्मा को मारता है। देखो ध्यान से प्रार्थना के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों समझना, इंसान दबा हुआ है। वो यरदन नदी किस चीज को दर्शाती है? बाढ़ के समय है जब वो यरदन के किनारे पर आए हैं, ऊपर ऊपर से बह रही है,
और बाढ़ किस चीज को दर्शाती है, वो यर्दन किस चीज को दर्शाती है, मतलब हर चीज को बहाए ले जा रही है। इंसान, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं, अधोलोक ने बेपरिणाम अपना मुंह पसारा हुआ है और भीड़ की भीड़ उसमें जा रहे। लेकिन हम धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का संदूक यर्दन के बीच में खड़ा हुआ है, मध्यस्थ है, एक एक जब तक पार ना कर ले बीच में खड़ा है। तो प्रार्थनाओं के साथ इस विषय को समझें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यर्दन नदी की यात्रा में हम यहोशू 3 का 13 वचन पढ़ते हैं। कुछ बातों को और देखेंगे। यहोशू 3 का 13। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़े, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। आप आगे जब देखोगे ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने पांव यर्दन में रखे, उसी समय क्या हो गया, बहुत तेजी से ऊपर से बहता हुआ पानी ऐसे दूर ढेर के समान खड़ा हो गया, और जो इधर बहने वाला था वो भी क्या हो गया, आगे चला गया, और बीच में सूखी भूमि हो गई। आपने इस चीज को अच्छे से समझना है। क्रूस पर क्या किया यीशु ने, मृत्यु का नाश किया, शैतान का सिर कुचला, पाप को क्रूस पर किलों से जकड़ दिया है, जिसका इंसान गुलाम था, रास्ता खोल दिया। अब मृत्यु किसी को डरा नहीं सकती। अब मृत्यु के भय में, शैतान का निराशा में कोई जी नहीं सकता। आनंद का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, जय का उत्सव है। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। याजकों ने नदी में पांव कब रखा, जब सूख गई तब नहीं रखा। मतलब यर्दन बह रही है जोरों से, लेकिन संदूक को उठाए हुए याजक यर्दन के अंदर क्या रख रहे हैं, पांव रख रहे हैं। मतलब वो शक नहीं कर रहे, या आगे से कोई बहाना नहीं बना रहे, कुछ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। बिना विश्वास के काम होगा नहीं। बहुत बार हम दूसरे के कहने से विश्वास करते हैं, बहुत बार हम चमत्कार देखने के बाद विश्वास करते हैं, बहुत बार हम यीशु पर विश्वास क्यों करते हैं, बहुत सारे उनकी नौकरी लग गई, कोई चमत्कार उनके जीवन में हो गया, तब विश्वास किया। वो विश्वास वास्तव में विश्वास नहीं है। जब कुछ नहीं हुआ, विश्वास के साथ पांव रखना। पांव रखने का मतलब, बहुत सारे यीशु पर क्यों विश्वास किए, क्योंकि चमत्कार देखे। क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि पास्टर लोग बोल रहे हैं, उस भाई ने बोला है, उस बहन ने बोला है, चलो विश्वास कर ही लेता हूँ। ये नहीं है विश्वास। मतलब हम एक एक ने बिना कोई चमत्कार देखे, चमत्कार हो या ना हो, मैं चमत्कार देखकर विश्वास नहीं कर रहा। मेरी बीमारी जाए या ना जाए, चमत्कार को तो दुनिया सलाम करती है, शैतान भी चमत्कार दिखाता है। हमने इस बात को समझना है। तो आज सुबह के समय हम अपने विश्वास को चेक करें, क्या मेरा विश्वास परखा हुआ है, ताया हुआ है। यीशु पर मेरा विश्वास अगर ताया हुआ नहीं है, परखा हुआ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आनंद या उस यर्दन के पार का जो जीवन है हम कभी अनुभव नहीं कर सकते। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब विश्वास का कदम उठाना बहुत जरूरी है। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, इधर पूरा अध्याय विश्वास के बारे में है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। विश्वास ही के द्वारा नूह ने, विश्वास ही से हाबिल ने उसने हनोक परमेश्वर के साथ चला। विश्वास ही से अब्राहम के बारे में आगे आप पढ़ोगे तो विश्वास के योद्धाओं के जिक्र है। विश्वास अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। विश्वास तो करना पड़ेगा, और तब विश्वास करना आसान है जब यर्दन खुल जाती है। यर्दन खुली नहीं है तब विश्वास करना। लाल समुद्र के पास भी जब ये खड़े हुए थे, सारे बुड़बुड़ा रहे थे, लेकिन मूसा परमेश्वर को जानता है। मूसा कह रहा है तुम बुड़बुड़ाओ ना, बल्कि खड़े होकर परमेश्वर के उद्धार को देखो। जो परमेश्वर यहाँ तक हमें लेकर आया, उस गुलामी से छुड़ाकर, वो आगे यहाँ आपको लाकर मारेगा नहीं। विश्वास रखो। तब उन्होंने विश्वास किया। लिखा है विश्वास ही से वो समुद्र के बीच में ऐसे उतर गए, यानी कि बिना विश्वास कुछ होने वाला नहीं है।
मुझे और आपको विश्वास तो देखो करना पड़ेगा। हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं लेकिन कई बार प्रभु पर विश्वास नहीं। हम ये दरवाजे पर विश्वास कर कर आराम से सो जाते हैं, टूटेगा नहीं, आराम से सो गए। हम ट्रेन चल रही है, हम उस पर आराम से विश्वास कर कर बैठ गए। अगर हमें विश्वास नहीं है भाई ये मुझे मंजिल तक लेकर जाएगा तो हम क्या करेंगे? अगर हम मान लो ट्रेन में बैठ गए, विश्वास नहीं है, अगर ऐसा डर रहे हैं अरे यार कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, आगे चलकर कोई दूसरी ट्रेन ना टकरा जाए या डिब्बा पटड़ी से ना उतर जाए, अगर ऐसी सोच रहे हैं, मतलब अपने मन में क्या सोच रहे हैं, फिर दौड़े दौड़े जाएंगे स्टेज उसके पास, ड्राइवर के पास, भैया सही सलामत ले जाओगे ना? अगर ऐसा करेंगे, ड्राइवर से पूछेंगे जाकर, तो मतलब वो क्या नहीं है, वो विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब है चाहे जान जाए, चाहे मरे, चाहे कुछ भी हो, विश्वास मतलब विश्वास, यीशु पर विश्वास। जहाज पर विश्वास कर लिया, वो विश्वास में मतलब क्या नहीं होगा, खरा नहीं उतरेगा। दुनिया की हर चीज धोखा दे सकती है, ट्रेन, जहाज, बस, हर चीज हमें धोखा दे सकती है जिस पर हम विश्वास करके बैठे हैं। वास्तव में धन पर, डॉक्टर पर, अपने ऊपर, हर चीज पर बहुत बार हम विश्वास करते हैं, लेकिन जिस पर करना चाहिए उस पर हम क्या नहीं करते, कई बार विश्वास नहीं करते। तो विश्वास से कदम तो देखो क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। हर चीज के बारे में कहा जाता है पहले चमत्कार देखो तब विश्वास करो। कोई भी कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले या होलसेलर जो बोलते हैं ना, कोई सेल करने आते हैं चीजों को, पहले आप क्या करो, पहले इस्तेमाल करो तब क्या करो, विश्वास करो। लेकिन इधर बिल्कुल उल्टा है, आंख मूंद कर उस पर क्या करना है, विश्वास करना है। ये मेरे प्राणों का रखवाला है, ये मेरा सृजनहार है, ये मुझे कभी मरने नहीं देगा, कभी डूबने नहीं देगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पहली बात जो हम सीखनी है इससे, पाँव को क्या करना है। आपको मालूम है जो 32 लाख नाश हो गए वो अविश्वास के कारण नाश हो गए, लेकिन ये पार क्यों हो रहे हैं, विश्वास के कारण पार हो रहे हैं। ठीक है ना? तो इस बात को हमने समझना है, भावनाओं से नहीं, चमत्कारों से नहीं, किसी के बोलने से नहीं। तो जब चेले किश्ती में थे, नाव में थे, नाव में बहुत आंधी चल रही थी, रात का समय था और कोई बचाने वाला नहीं है, और यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आ रहे हैं और चेले कह रहे हैं भूत आ गया, डर गए। यीशु ने कहा मत डरो, मैं हूँ। पतरस कह रहा है प्रभु अगर तू ही है ना तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा अच्छा। पतरस विश्वास से पानी पर चलने लगा। पानी कैसे बन गया, सड़क के समान बन गया। लेकिन जैसे ही पतरस के अंदर अविश्वास आया, जैसे ही उसका ध्यान यीशु से हटा, भयानक हवाओं की तरफ उसका ध्यान गया, भयानक झील के तरफ उसका ध्यान गया, अंधेरे जब उसको दिखा तो यीशु से नजर हटी और दुर्घटना, नीचे डूब रहा था। लेकिन एक अच्छी बात पतरस के अंदर हम ये देखते हैं, डूबते डूबते भी विश्वास कर रहा है, प्रभु मुझे बचा। बस इतना ही कहा, लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करी घुटनों के बल, डूबता डूबता भी प्रभु क्या कह रहा है, कुछ और नहीं बुड़बुड़ा रहा, अरे तूने मुझे क्या कर दिया, मैं तो मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम कई बार क्या करते हैं, थोड़ी सी समस्या आ गई तो क्या करते हैं, उन इजरायलियों के समान बुड़बुड़ाने लगते हैं। थोड़ा सा तकलीफ आई ना इजरायलियों के जीवन में, अरे मूसा तू हमें मरने के लिए क्यों ले आया, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? मूसा कह रहा है विश्वास करो, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, कभी विश्वास नहीं किया। तो हम भी देखें मेरे अंदर प्रभु पर कितना विश्वास है। पौलुस कहता है जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसको जानता हूँ। अगर प्रभु के ऊपर संपूर्ण भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, मतलब परमेश्वर ने 40 साल इनको मरुभूमि में क्या सिखाया, खुद पर नहीं मुझ पर आश्रित हो जाओ, कल पर नहीं, अपनी बल, अपनी ताकत, अपनी नौकरी, अपने उन चीजों पर नहीं। परमेश्वर हर दिन ताजा भोजन खिलाकर क्या बता रहा था, मुझ पर आश्रित हो जाओ। ताजा मन्ना खिलाने की क्या रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे पीछे आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि किधर से जाता है प्रभु, बादल की छाया किधर किधर से जा रही है, जंगल से जा रही है, मरुभूमि से जा रही है, वहां से जा रही है जहां दुनिया की नजरों में ये मूर्खता है। क्या सिखाया बादल ने इनके ऊपर चलते हुए, उधर से नहीं गया बादल लेकर इनको कनान की तरफ, जहां से रास्ता था, व्यापारियों का मार्ग था, उधर से लेकर नहीं गया, बल्कि जंगल के मार्ग से, जिधर मतलब रास्ता है ही नहीं है। देखो ना, यर्दन के बीच में रास्ता नहीं है। रास्ता हो तो फिर चलना बहुत आसान है, कुछ दिख जाए तो विश्वास करना बहुत आसान है,
लेकिन विश्वास ही से हनोक, विश्वास ही से नूह, जब दिखाई नहीं पड़ती थी कुछ भी के बाढ़ आएगा, जल प्रलय आएगी और दुनिया नाश हो जाएगी, ना ये कुछ भी नहीं दिखाया, परंतु प्रभु के कहे हुए वचन पर क्या कर लिया, विश्वास किया। अगर ऐसा विश्वास हमारे अंदर नहीं है तो यरदन डराती रहेगी, मौत का भय डराता रहेगा, बीमारी का भय हमें डराता रहेगा, शैतान का डर हमें क्या करता रहेगा, सताता रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है, विश्वास नहीं। एक आयत पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:7, 2 कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं, मतलब हमारे सामने कुछ रूप नहीं नजर आ रहा हमें, परंतु विश्वास से चलते हैं। पौलुस कह रहा है, जैसे हनोक चला, हनोक कैसे चला, विश्वास से चला। नूह ने जहाज कैसे बनाया, विश्वास से बनाया। अब्राहम कैसे निकल गया, अब्राहम को परमेश्वर ने ये नहीं कहा था वो सामने वाला देश है वहां लेकर जाऊं, अगर कुछ दिखा दे, अगर रास्ता बता दे, फिर विश्वास का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। परंतु जब रास्ता भी नहीं दिखाया, जब जगह भी नहीं दिखाई, तब निकलना मूर्खता है दुनिया के लिए, लेकिन विश्वास करने वाले के लिए वो मूर्खता नहीं है। हमने इस बात को समझना है। इधर विश्वास का विषय आ रहा है, पांव रखना है यरदन पर, रिस्क है। मतलब ऐसा नहीं बोलना पास्टर जी आपने कहा था यीशु पर विश्वास कर, देखो मेरे जीवन में समस्या आ गई, ये हो गया वो हो गया। हाँ भाई, यीशु के पीछे चलने से कुछ भी हो सकता है। घर के लोग खिलाफ हो सकते हैं, पति खिलाफ हो सकता है, पत्नी खिलाफ हो सकती है, आपका पड़ोसी खिलाफ हो सकता है, राजा और हाकिम शत्रु हो सकते हैं, कुछ भी घटना घट सकती है। यीशु को अगर संसार ने स्वीकार नहीं किया तो मुझे और आपको संसार कैसे स्वीकार करेगा। हाँ, अगर संसार के बनकर रहेंगे, संसार हमेशा अपनों को पहचानता है, लेकिन संसार उनको कभी नहीं स्वीकारेगा जो मसीह के हैं। और यीशु कहता है तुम संसार के नहीं हो, मैंने संसार में से तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया। ठीक है ना। तो इसमें अगली बात हम देखते हैं, नम्रता के साथ पूर्ण आज्ञाकारिता। मतलब जैसे बोला है, कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, पूर्ण आज्ञाकारिता आना। अगर हमारे जीवन में प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता ही नहीं है तो बताओ कैसे उस नए जीवन का हम अनुभव करेंगे। बपतिस्मा भी एक आज्ञा है, प्रभु भोज आज्ञा है, मन फिराना आज्ञा है। अगर अभी तक हमने आज्ञा पालन ही नहीं किया तो बताओ कैसे आनंद आएगा। अगर कुछ आनंद आ रहा है ना, तो वो प्राण का आनंद है, वो धन दौलत का आनंद है, वो खाने पीने में हम आनंद ले रहे हैं, आत्मा का आनंद ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है स्वर्ग का राज्य खाने और पीने में, धन और दौलत में नहीं है, बल्कि वो आनंद है जो मेल मिलाप, धार्मिकता और जो पवित्र आत्मा से होता है। इस बात को हमें समझना। तो संपूर्ण आज्ञाकारिता आनी। यीशु ने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानने में देखो दुख तो उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम आज्ञा मानने और कुछ भी तकलीफ ना आए। आज्ञा मानने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। और यीशु ने कहा जो मुझे प्यार करता है ना, वो मेरी आज्ञा को मानेगा। यीशु से प्यार करने का सबूत क्या है? हम अगर कहें प्रभु मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन आज्ञा मानते नहीं है, तो वास्तव में हम क्या हैं? झूठे हैं, हम में सच्चाई नहीं है। एक विश्वासी मन फिराकर बपतिस्मा ले रहा है, ये आज्ञाकारिता का चिन्ह है। प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होगी। मैं जीवन भर तेरे पद चिन्हों पर चलूंगा। जहां जहां जाएं तेरे कदम, चाहे वादी हो, पहाड़ हो, चाहे कहीं से भी जाएं, जानता हूं प्रभु यही रास्ता स्वर्ग की ओर जाएगा। तो ऐसा विश्वास और ऐसी आज्ञाकारिता आए बिना हम उस यरदन पार का, दूध और मधु का, कनान का अनुभव नहीं कर सकते। विश्वास के बिना स्वर्ग नहीं है, विश्वास के बिना उद्धार नहीं है, बिना आज्ञाकारिता के। इसलिए फिलिपियों की पत्री लिखते समय पौलुस कहता है, हे मेरे प्रियो, मतलब जैसे तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए बल्कि विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी क्या करो, आज्ञाकारी। एक समय था हम आज्ञा न मानने वाले थे। क्या थे हम? तीतुस 3:3 पढ़ो, देखो जल्दी से हम आगे चलें। तीतुस की पत्री 3:3, फिलिपियों 2:12 लिख सकते हैं आज्ञाकारिता के विषय में। इब्रानियों की पत्री 5:8 और 9 लिख सकते हैं। यीशु आज्ञा मानने वालों का उद्धार करता है। यीशु मसीह स्वयं आज्ञाकारी है, क्रूस तक आज्ञाकारी रही, दुख
उठाकर आज्ञा माननी सीखी, इसलिए वो उन सब का भी उद्धार करता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो तीतुस 3:3 पढ़ेगा, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए, पहले में और अब में अगर अंतर नहीं आया, यीशु पर विश्वास करने के बाद और पहले के जीवन में अगर अंतर नहीं आया, तो मसीह में कैसे एक व्यक्ति आता है, ऐसे मसीह में नहीं आता कोई। इसलिए लिखा जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह में होने का मतलब पहले अनाज्ञाकारी था मैं, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की लालसाओं के वश में पड़े हुए थे, पाप के वश में, शैतान के वश में, बुद्धि अंधेरी थी। लेकिन आगे जब अब 5 तक आप पढ़ोगे, उसने हमारा उद्धार किया, हमारे कर्मों से नहीं हुआ, नए जन्म के द्वारा हुआ, परमेश्वर की करुणा दया के कारण हमारा उद्धार हुआ। तो इस बात को समझना। तो बिना विश्वास और बिना आज्ञाकारिता के मतलब क्या नहीं है, वो आनंद नहीं है। ऊपर का आनंद ले सकते हैं हम संगति में आकर, गीत गाकर, भजन गाकर, वचन पढ़कर या दुनियावी तरीके से, परंतु जो असली आनंद है वो आनंद पवित्र आत्मा से होता है। और वो आनंद तभी होता है जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होते हैं। ठीक है ना। तो दूसरी बात इसमें, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मार्ग खुलाई। यहोशू 3:16, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। अब एक बात और जो हमें समझनी है, ये यर्दन कैसे रुक गई जो सबको बहाए ले जा रही थी। जैसे मैंने पहले भी बताया, पाप यर्दन को दर्शाता है, मृत्यु यर्दन को दर्शाता है। सबको किधर लेकर जा रही है, विनाश की ओर लेकर जा रही है। वो नदी का भाव उस चीज को दर्शा रहा है, कोई टिक नहीं सकता। लेकिन संदूक जैसे ही उसमें पांव रखा, बीच में खड़ा हुआ, मतलब यीशु के क्रूस ने क्या खोल दिया, मार्ग खोल दिया और बीच में खड़ा हुआ है। एक एक जब तक बीच में से होकर सूखी भूमि में ना उतर जाए तब तक बीच में खड़ा रहा। इब्रानियों की पत्री 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित एक ऐसा महायाजक की तरह है जो बिचवई कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है। एक एक जब तक पार ना हो जाएं, आज भी यीशु मसीह बिचवई कर रहा है, बीच में खड़ा है, एक एक व्यक्ति के लिए खड़ा हुआ है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसके पीछे आएगा, गारंटी है मौत मारेगी नहीं, बल्कि यीशु ने कहा वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो यीशु का बलिदान समझना, यीशु बीच में खड़ा है। यर्दन किसको दर्शाती है, पाप को, मृत्यु को और विनाश को दर्शाती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या खोल दिया, रास्ता खोल दिया। नाश करने वाला क्या हो गया, हट गया। बहता हुआ वो जल रुक गया, बीच में यीशु खड़ा है। नाश करने वाला क्या हो गया, हट गया। पाप को क्या कर दिया, क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, और मृत्यु का क्या कर दिया, नाश कर दिया। हम पिछली बार भी देख रहे थे, इब्रानियों 2:14-15 हमने पढ़ा था। वो इंसानों के समान लहू और मांस का शरीर धारण किया परमेश्वर ने, ताकि इंसान को क्या करे, जो इंसान मृत्यु के भय में जीवन बिता रहा है, शैतान को भी निकम्मा कर दिया और मृत्यु का भी क्या कर दिया। वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में क्या है, अनंत जीवन है। रोमियो 6:23 कहता है। तो जल का ठहरना 2 तिमोथी 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशवान कर दिया। मतलब मृत्यु का नाश किया। जब आप कुलुसियों की पत्री 2:12 से मैं पढ़ता हूँ,
और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास कर कर जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो क्रूस जय देता है। तो हम वो सीखते आ रहे हैं, क्रूस की मृत्यु को हमने समझना है। यीशु की मृत्यु से क्या हुआ? जब यीशु ने कहा ना सब पूरा हुआ, कब्रें खुल गई, बीच का पर्दा दो भाग हो गया, मरे हुए क्या हो गए? जी उठे, चट्टानें तिड़क गई। क्रूस को हमने समझना है, क्रूस के तले आना है, तब असली अमरता, आनंद और जीवन की खुशी है जिसमें पाप राज नहीं करेगा, शैतान आएगा नहीं और मौत का भैंस आएगा नहीं। उस बात को हमने समझना है। हमने पाप के लिए, संसार के लिए और स्वयं के लिए क्या होना है? मरना है यीशु के साथ। इधर लिखा है ना, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए। हमने भी अपनी उस बात को समझना है। अगर अभी तक जिंदा हूं पाप के लिए, संसार के लिए, स्वयं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, तो वचन कहता है मुझे भी क्या होना है? क्रूस पर चढ़ना है। किसको चढ़ना है? मेरे अहम को क्रूस पर चढ़ना है, मेरी इच्छा को क्रूस पर चढ़ना है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, गलातियों की पत्री जब 5 अध्याय हम पढ़ते हैं, मसीह में होने का क्या सबूत है? क्योंकि बहुत तेरे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि मैं मसीह में अभी तक नहीं हूँ। जंगली जैतून में होना एक अलग जीवन है, उत्तम जलपाई में होना एक अलग जीवन है। तो सबसे पहली बात तो क्या मैं मसीह में हूँ? अगर मसीह में हूँ तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और नाश करने वाला हट गया। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, उनको लेने के लिए प्रभु आ रहा है। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं, लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह के हैं, जिन्होंने मसीह को समझा है, मतलब उसकी मृत्यु को जिन्होंने समझा है, तो ऐसे जीवन के लिए सदा आनंद रहेगा। अन्यथा तो कभी कभी आनंद आएगा जब हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, जब हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी, जब परिवार के सब लोग आराम से रह रहे हैं। मतलब हमें फिर आनंद कब आएगा? जब कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब तकलीफ होगी, जब समस्याएं होगी, जब बीमारी होगी, तब हमें क्या नहीं आएगा? आनंद नहीं, क्योंकि हमने क्रूस को नहीं समझा, उस आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। मत्ती 27 अध्याय का बाद में पढ़ना, 45 आयत से और 53 आयत तक पर्दा कैसे फट गया। यीशु बीच में खड़े, आखिरी आयत, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आज भी बीच में खड़ा हुआ है। अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार का द्वार खुला हुआ है। आपको मालूम है ये यर्दन फिर बहेगी, उद्धार का दरवाजा बंद होने जा रहा है, यर्दन फिर अपने उस पर बहेगी, लेकिन यीशु मसीह बीच में खड़ा हुआ। आइए क्रूस के पास आए, उसकी प्रार्थना है, पिता इन्हें क्षमा कर। आइए सचमुच में क्रूस को समझे, न केवल पाप के लिए, संसार के लिए, बल्कि आइए अपनी इच्छाओं के लिए भी हम मरे। मृत्यु के पार जीवन है। हालेलुया। यर्दन में उतरना स्वयं के लिए मरना है, यर्दन से निकलना मसीह के लिए जीना है। आइए हम यर्दन में उतरें, प्रार्थना करें। हालेलुया। रोमियो 6:3 हमने कई बार पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल। बिना मरे जीवन नहीं, दाना भूमि पर पड़कर मरना है। आइए हम मरे। जब आप क्रूस को देखेंगे, अपने आप के लिए जीने का मन नहीं आएगा,
पाप के लिए जीने का मन नहीं आया, संसार के लिए जीने का मन नहीं आया। एक नई जिंदगी प्रभु दे रहा है, नया जीवन देने के लिए यीशु ने मौत ली है। आइए जीवन और मृत्यु के बीच में इस रेखा को पहचाने, इस सीमा को पहचाने, इसको पार करना ही होगा। मरने के बाद जीवन है मेरे प्यारे भाई बहन, मरने के बाद बपतिस्मा है, मरने के बाद दफनाई है। आइए शुरुआत करें। संसार के लिए मैं जीऊंगा, पाप में प्रभु अब मैं नहीं जीऊंगा, मैं अपनी इच्छा विलासाओं के लिए भी नहीं जीऊंगा, जीऊंगा तो मैं आपके लिए। आइए अपनी यर्दनों को पार करें, आइए मरुभूमि में ना घूमते रहें, आइए अपनी मन मर्जी का जीवन ना जिए, आइए संपूर्ण आज्ञाकारिता में आए, आइए विश्वास करें। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। जन्म देने वाली माता भूल सकती है, अपने सभी लोग हमें छोड़ त्याग सकते हैं, लेकिन वायदा है जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ, मैं तुझे शुद्ध करूंगा। कौन हम पर दंड की आज्ञा देगा? हालेलुया, कोई नहीं। जिसने दंड देना था उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। आइए विश्वास करें, आइए आज्ञा मानकर उसके पीछे चलें, आइए अपनी यर्दन को पार करें। सब प्रार्थना, अगर हमने मसीह की मृत्यु को नहीं समझा मेरे प्यारे भाई बहन, क्रूस के तले नहीं आए, क्रूस के अगर हम इस साइड हैं तो छुटकारा नहीं। प्यारे प्रभु, इन दिनों जब आपका आगमन निकट है, प्रभु कोई भी यर्दन के इस पार न रहे, बल्कि यर्दन को पार करें। विश्वास से आज्ञाकारिता के साथ हम कदम बढ़ाएं, हम आपकी मृत्यु को समझें, आपके क्रूस को समझें, आपके प्रेम और अनुग्रह को समझें। हमारे पांव उधर पड़े जहां आपके पांव हैं। आपने हमें पद चिन्हों के निशान दिए हैं खुदा। हालेलुया। आइए अपने स्वयं के लिए भी मरें। प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। प्रार्थना करें इन दिनों, एकदम नहीं है तो भी हम अपने इस वादा को पहचानें। मेरे और उस कनान के जीवन के बीच में कौन सी यर्दन बह रही है जिसे मैंने अभी तक पार नहीं किया, जबकि संदूक बीच में खड़ा है। सूखी भूमि समझे मेरे प्यारे भाई, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी समझे चीज। उद्धार के लिए हमें कसरत करने की जरूरत नहीं है, यात्राएं करने की जरूरत नहीं है, नाम जाप करने की जरूरत नहीं है। तो विश्वास कर, आज तेरे उद्धार का दिन है। अपने यर्दन को पार कर, यीशु बीच में खड़ा हो। बीच का पर्दा फट चुका है मेरे प्यारे भाई, मृत्यु का नाश कर दिया गया है। प्रधानताओं, अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया गया है। क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। आइए हम जय के उस समय चलें। सब प्रार्थना, प्रभु इन दिनों में अपनी यर्दन को पार कर, यर्दन से निकल कर मैं आपके लिए जीऊं, आपकी महिमा के लिए जीऊं। प्रभु जी, एक जीवन में आप काम करें खुदा। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, कोई भी प्रभु जी मौत के भय में न जिए। अपनी तैयारी को पूरा करें, तेरी बाट जोने वाले बने। वचन को सुनकर हम सुना ना करें प्रभु जी, बल्कि 100 गुना फले आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से।